हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम कंपनी अकाउंट का इशू ऑफ डिवेंचर का लेक्चर नंबर 1 करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिवेंचर्स होते क्या हैं। सो डिवेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट और अ सर्टिफिकेट एक्नॉलेज द डेट बाय द कंपनी, कि कंपनी के जो डेट हैं उनको एक तरह की सिक्योरिटी देने के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको बोलते हैं डिवेंचर। तो इट इज अ, दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ बोरिंग ऑफ द कंपनी, की कंपनी एक तरह की बोरिंग करी है। जैसे बैंक से लोन लेते हैं वैसे इन्होंने पब्लिक से लोन लिया है। तो अगर पब्लिक से लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट। तो क्यों दिया है? क्योंकि पब्लिक ने क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करा डिवेंचर में, उसका रीजन क्या है कि उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी कहाँ से प्रोवाइड करेगी? अपने प्रॉफिट में से। एंड द टाइटल ऑफ डिवेंचर विल बी 9%। जैसे मैंने डिवेंचर वर्ड लिखा है, तो जब आपको एक बॉन्ड इशू किया जाएगा या डिवेंचर भी बोल सकते हैं, तो उसके आगे 9% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 11% डिवेंचर। तो ये 9 और 10% का मतलब है इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो आपको मिलना ही मिलना है। और एक पर्टिकुलर टाइम की पीरियड के बाद ये रिडीम भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे डिवेंचर। ये बिल्कुल शेयर्स की तरह ही होते हैं, बट शेयर्स में हमें डिविडेंड मिलता है, लेकिन डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट होगा कंपनी का तो हमें मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलता है और कंपनी प्रॉफिट चाहे लॉस में हो हमें इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो इशू ऑफ डिवेंचर, कंपनी इशू ऑफ डिवेंचर कैसे करती है? फॉर कैश, जैसे हम शेयर्स में करते थे एट पार एट प्रीमियम। शेयर्स में डिस्काउंट नहीं होता था, डिवेंचर में डिस्काउंट भी होता है, तो एट अ डिस्काउंट। पार का मतलब एग्जाम्पल के लिए 10 रुपीज़, और प्रीमियम का मतलब 10 + 2 12 रुपीज़, और डिस्काउंट का मतलब 10 - 1 9 रुपीज़। ठीक है, 9 रुपीज़ पे कंपनी इशू करती है। तो जब एट प्रीमियम करेगी तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और एट अ डिस्काउंट करेगी तो कंपनी के लिए लॉस है। ठीक है, तो केस नंबर 1, व्हेन द इशू ऑफ द प्राइस ऑफ डिवेंचर इज रिसीव्ड इन अ लंप सम। ये हमने शेयर कैपिटल में भी करा था कि एक ही बार में सारी पेमेंट मिल गई। तो तीनों केसेस की जर्नल पास करी है मैंने। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वहाँ पे हम शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर्ड यूज करते थे, यहाँ पे हम डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर्ड यूज करेंगे। तो अगर एट पार है तो 10 रुपीज़, और इसके डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बदले में कंपनी डिवेंचर इशू कर देगी तो 10 रुपीज़ का आपका ये भी आ गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% 10% डिवेंचर्स। ठीक है, ये तो हो गया पार का केस। और प्रीमियम के केस में बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर अलॉटमेंट, क्योंकि हमें 12 रुपये रिसीव हुए हैं तो 12 रुपये से आ गया, 12 डेबिट क्रेडिट हो गया। और यहाँ पे एंट्री क्या आएगी प्रीमियम के टाइम पे, क्योंकि प्रीमियम कंपनी को प्रॉफिट है इस वजह से वो क्रेडिट होगा। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% ऑफ डिवेंचर, 9% 10% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 12 रुपये की एप्लीकेशन अलॉटमेंट थी, 10 रुपये का फेस वैल्यू डिवेंचर का, 2 रुपये का प्रीमियम, तो आपके 12 रुपीज़ हो गए। इसी तरह डिस्काउंट वाला केस भी देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि कंपनी को 9 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं तो 9 डेबिट क्रेडिट कर दिया। क्योंकि डिस्काउंट जो है कंपनी की लॉस है, तो जैसे कि मैंने बोला लॉस डेबिट होगा, तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9 रुपीज़, डिस्काउंट ऑन इशू ऑन डिवेंचर ₹1 एंड टू डिवेंचर 10। या आप ये भी देख सकते हो कि डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से आएंगे, 10 रुपये की एप्लीकेशन 9 रुपये की है, तो डिस्काउंट आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। ठीक है, तो ये थे व्हेन द इशू ऑफ डिवेंचर इशू रिसीव्ड इन अ लंप सम। दूसरा है व्हेन द इशू प्राइस डिवेंचर रिसीव इन अ इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे भी वही इंस्टॉलमेंट वाला केस कि हम एप्लीकेशन मंगवाएंगे, फिर अलॉटमेंट मंगवाएगी, फिर कॉल मनी, फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल कुछ भी हो सकती है। तो ये हम ऑलरेडी शेयर कैपिटल में बहुत अच्छी से डिटेल में कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने इसका ओवर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट कवर किया है। तो सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर यहाँ पे भी ऐसी है कि जितने इन्वाइटेड है उतनी सब्सक्रिप्शन मिली है, तो इक्वल सब्सक्रिप्शन। इन्वाइटेड एंड सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशन, अगर इन्वाइटेड जो है हमारी एप्लीकेशन इज ग्रेटर देन द सब्सक्राइब, मतलब कंपनी ने जितना ऑफर किया पब्लिक ने उतना सब्सक्राइब नहीं किया, तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। और अगर कंपनी ने इन्वाइट जितना या ऑफर जितने किए डिवेंचर, लेकिन पब्लिक उससे ज़्यादा डिमांड करिए, तो उसको ओवर सब्सक्राइब्ड सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन को कैसे सेटल करना है? जैसे शेयर कैपिटल में किया एज इट इज वैसे। रिजेक्शन एक्सेस एप्लीकेशन, या तो रिफंड कर दो या प्रो राटा मतलब अलॉटमेंट के लिए एक्सेस मनी यूज कर लो, और लास्ट दोनों का कॉम्बिनेशन, रिजेक्शन भी हो सकती है और प्रो राटा अलॉटमेंट भी हो सकता है। ठीक है,
तो इसी को कवर करने के लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन दी है कि ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे होता है। A Limited issues 10,000 9% debenture of 100 each at a premium of 10% payable, 25 on application, 35 on allotment including premium। 100 रुपये का शेयर है, 10% प्रीमियम है, मतलब 10 रुपये का प्रीमियम हो गया। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड द रिसीव 15,000 डिवेंचर्स। तो सीधी सी बात है, इशूड 10,000 है और या ऑफर 10,000 है और कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 15,000 की, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। टेबल वैसे ही बनना है और बोला भी है प्रोराटा यूज करनी है। टेबल बनाने का तरीका वैसे ही जैसे हमने शेयर कैपिटल में किया था। सबसे पहले क्योंकि केस एक ही था इसलिए मैंने कैटेगरी का कॉलम नहीं बनाया। अप्लाइड डिवेंचर्स हैं 15,000 जो कि ये रहे। अलॉटेड डिवेंचर है 10,000 जो कंपनी ऑफर कर रही है। एक्सेस हो गए आपके 5,000, एक्सेस डिवेंचर आपके 5,000 के। तो एक्सेस एप्लीकेशन के लिए 5,000 इंटू एप्लीकेशन मनी आपकी 25, 1,25,000 की। अलॉटमेंट के लिए यूज करना है तो पहले चेक करना पड़ता हमें कि रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी है। तो 10,000 के आपके डिवेंचर हैं और 35 की आपकी अलॉटमेंट है। 3,50,000 रिक्वायर्ड है या ड्यू अमाउंट 3,50,000 है, लेकिन आपके पास एक्सेस है 1,25,000, तो विच एवर इज लो और 1,25,000 आपने अलॉटमेंट में यूज कर लिए, तो बैंक आपका नील हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रोराटा सेटलमेंट। अगर आपको यहाँ से और डिटेल में देखना है तो आप शेयर कैपिटल का प्रोराटा वाला टॉपिक देख सकते हो। ठीक है, तो एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ से मैंने जनरल पास कर दिए ये। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हमें पता ही है हमें पूरी एप्लीकेशन अमाउंट मिलनी है पूरे डिवेंचर्स के ऊपर। तो अप्लाई डिवेंचर 15,000 मल्टीप्लाई किया 3,75,000। सेकंड है इन्हीं को डिवेंचर इशू होने हैं, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर 25 रुपीज़ के हैं एप्लीकेशन मनी और 10,000 डिवेंचर आपके अलॉट हो रहे हैं, तो 2,50,000 और एक्सेस आपने अलॉटमेंट में यूज़ करा टू अलॉटमेंट 1,25,000। ये होगी आपकी एप्लीकेशन की एडजस्टमेंट्स। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, क्योंकि क्वेश्चन प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 35 की आपकी टोटल अलॉटमेंट की अमाउंट थी, जिसमें 25 रुपीज़ के डिवेंचर, तो 10 रुपये का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा था कि 35 में इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 10 रुपये का प्रीमियम। 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करने हैं। 10,000 इंटू 35 3,50,000, 10,000 इंटू 25 2,50,000, 10,000 10 1 लाख, तो ये आपका 3,50,000 हो गया ड्यू की अमाउंट। अब रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। डिवेंचर अलॉटमेंट है 3,50,000 की, लेकिन आपने ऑलरेडी अलॉटमेंट के लिए कितना एडवांस रिसीव कर लिया 1,25,000, तो बैलेंसिंग फिगर 2,25,000 आपकी बैंक में आ गई। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवा लेते हैं। तो सेम वैसे ही है, 100 का पहले हमें अमाउंट ढूंढते हैं कि कितने, क्योंकि इन्होंने लिखा था बैलेंसिंग फिगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 100 रुपये का शेयर डिवेंचर था, 10 रुपये का प्रीमियम था, 110 का हुआ। 25 उन्होंने एप्लीकेशन पे मंगवा लिए, 35 अलॉटमेंट पे, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी 50 रुपीज़ आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी। तो ड्यू करना सिंपल, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, 10,000 के नंबर ऑफ डिवेंचर है, 50 रुपीज़ की फाइनल कॉल है, देन मल्टीप्लाई 5 लाख रुपीज़ की ड्यू होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 लाख, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट के बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सिंपल है, और कॉल इन एरर का केस भी नहीं होता यहाँ पे, तो ये सिंपल चलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने इनको बैलेंस शीट में कैसे पुट करते हैं वो भी यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहले नोट टू अकाउंट बनाते हैं। नोट टू अकाउंट में आपका एक रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो आपके मेन हेड बनने वाले हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्यों बना, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है। यहाँ पे आपको 10,000 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम था, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया, क्योंकि रिजर्व वर्ड लिखा है इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया। और लॉन्ग टर्म बोरिंग जो होती हैं वो डिवेंचर्स होते हैं। तो 10,000 के डिवेंचर 9% ईच डिवेंचर का इंटरेस्ट है, और कैटेगरी ये बोल सकते हैं, और 100 रुपीज़ ईच है, तो 10 लाख की आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ गई। ठीक है, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में फर्स्ट आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी मेन हेड होता है, जिसमें आता है शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल जो कि है नहीं, और रिजर्व एंड सरप्लस दूसरा, तो जिसमें आपने 1 लाख लिख दिया सिक्योरिटी प्रीमियम का। ठीक है, यही वाला यहाँ लिखा।
फिर उसके बाद दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो कि आई हैं आपकी डिवेंचर की 10 लाख की, ठीक है। तो ये थी बैलेंस शीट में कैसे पुट होती है, जर्नल एंट्री ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कैसे होती है, और इन केस लमसम आ जाता है तो ऐसे एंट्रीज पास करनी है। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है, एंट्री बिल्कुल सेम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिवेंचर्स। तो मैंने आपको यहाँ पे इसकी इशू के पॉइंट करवा दिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसका रिडीमेबल डिवेंचर्स कैसे होते हैं वो करेंगे, ठीक है। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कंटिन्यू विद अस। थैंक यू।